हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2002 में आई रेजिडेंट ईविल फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कंपनी अम्ब्रेला कारपोरेशन को देखते हैं जो उस शहर की बहुत ही फेमस कंपनी होती है। वहीं ये कंपनी लोगों की नजरों में दवाइयां बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन यहाँ बहुत से इलीगल काम भी हो रहे थे जिनके बारे में वहाँ काम कर रहे लोगों को भी नहीं पता था। कुछ लोगों को ही इस कंपनी की सच्चाई पता होती है और वहीं ये कंपनी दवाइयों से ज्यादा हथियारों को बेचकर मोटी कमाई करती थी और इस कंपनी को शहर के नीचे बनाया गया था। इसके बाद हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जो उस कंपनी की लैब से एक ग्रीन रंग के एंटीवायरस को चुरा रहा था, लेकिन जाते जाते वो एक ब्लू रंग के वायरस को लैब में फेंक कर चला जाता है और तभी वायरस पूरी लैब में फैलने लगता है। वहीं पर एक आदमी जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और वो चलते चलते एक बंदे से टकरा जाता है, लेकिन टकराने के बाद भी वो आदमी नहीं रुकता है। तभी एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉय एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है और लैब की सिक्योरिटी में यूज होने वाले कुत्ते जब उस वायरस को सूंघते हैं तो वो भौंकने लगते हैं और वहीं पूरी बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लग जाते हैं और वहाँ पर पानी भी बारिश की तरह गिरने लगता है। और तभी एक लड़की कैमरे में इशारा करते हुए ये बताने की कोशिश करती है कि यहाँ कोई आग नहीं लगी है और पानी को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी पानी बंद नहीं होता है। तभी दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि ये पूरा अपार्टमेंट पूरी तरह से लॉक हो गया है और यहाँ धीरे धीरे पानी भर जाएगा और फिर हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि जो एम्प्लॉय लिफ्ट में फंसे होते हैं वो धीरे धीरे लिफ्ट से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी एक लड़की जिसे बाहर निकलने की ज्यादा जल्दी होती है वो लिफ्ट के अचानक नीचे जाने से मर जाती है। फिर अगले सीन में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं। वहीं जब एलिस अपनी आँख खोलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पर क्यों है और क्या कर रही है। वहीं एलिस जब बाहर आती है तो उसे एक ड्रायर में एक गन मिलती है। तभी एलिस एक फोटो देखती है जिसमें एलिस और उसके हस्बैंड की फोटो होती है, लेकिन यहाँ एलिस को ये भी याद नहीं था कि उसकी शादी कब हो गई। तभी एलिस वहाँ पर कुछ अजीब फील करती है और अचानक से एक आदमी जिसका नाम मैट होता है वो एलिस को पकड़ लेता है, जो एलिस से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और इतने में ही कुछ कमांडो वहाँ आ जाते हैं। इन कमांडो के नाम कैडी, रैन, स्कॉट और जेडी होते हैं जो दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर सभी कमांडो एलिस और मैट को लेकर अम्ब्रेला कारपोरेशन की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और वहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि बेहोश था और उस आदमी का नाम स्पेंस था और इसे भी कुछ याद नहीं था, जैसे एलिस को कुछ भी याद नहीं था। स्पेंस वही आदमी था जो एलिस के साथ उस फोटो में था, यानी वो एलिस का हस्बैंड था। वहीं स्पेंस को देखकर एलिस को कुछ ख्वाब आने लगते हैं जिसमें एलिस अपनी शादी की कुछ यादों को देखती है। उन्हें कुछ देर ट्रेन में चलने के बाद एलिस एक सीनियर कमांडो केडी पर गन दिखाकर पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर केडी एलिस को बताता है कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है बल्कि वो एक झूठ था। और केडी एलिस को ये भी बताता है कि जिस घर से हमने तुम्हें पकड़ा है उसी घर के नीचे बने रास्ते के जरिए हम शहर के नीचे बनी बहुत बड़ी अम्ब्रेला कारपोरेशन कंपनी की लैब में जा रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कारपोरेशन को चलाने वाली कंप्यूटर सिस्टम जिसका नाम रेड क्वीन है उसने कंपनी के सभी एम्प्लॉय को मार डाला। यानी वो लोग जो मूवी की शुरुआत में लैब में कैद हो गए थे उन्हें वहाँ के सिक्योरिटी कंप्यूटर रेड क्वीन ने ही मार डाला है। इसके बाद ये लोग एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर केडी अपने सभी कमांडो से कहता है कि इस जगह को अच्छे से छान मारो। वहीं कंपनी की कंप्यूटर रेड क्वीन ये सब देख रही होती है और उसे ये भी पता होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहीं स्कॉट अपने हैकिंग का इस्तेमाल करके आगे जाने का रास्ता खोल लेता है जिसके अंदर केडी और उसकी टीम के कुछ लोग जाते हैं, पर तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और फिर स्कॉट बताता है कि ये दरवाजा रेड क्वीन ने बंद किया है। तभी दरवाजे के अंदर एक लेजर वेपन एक्टिवेट हो जाता है जिससे वहाँ एक लेडी ऑफिसर का सर कट जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर एलिस स्कॉट से लेजर वेपन को बंद करने के लिए कहती है, पर तभी एक और कमांडो भी मर जाता है लेकिन केडी बच जाता है। वहीं एलिस स्कॉट से जल्दी से बंद करने के लिए कहती है और एक लेजर वेपन केडी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लेजर वेपन एक अलग ही डिजाइन में बदल जाता है और केडी के छोटे छोटे टुकड़े करके मार देता है। आगे स्कॉट लेजर वेपन को बंद कर देता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि तब तक बहुत से कमांडो मारे जा चुके थे। फिर स्कॉट कहता है कि अब हमें रेड क्वीन को बंद करना होगा। इसके बाद एलिस और स्कॉट रेड क्वीन के चैम्बर में आते हैं और रेड क्वीन को बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तभी रेड क्वीन एक छोटी बच्ची के 3D रूप में सामने आती है जो इन्हें धमकी देती है कि अगर तुमने हमें बंद करने की कोशिश करी तो यहाँ की सारी लाइट बंद हो जाएंगी और तुम लोग यहीं पर फंस कर मारे जाओगे। वहीं एलिस रेड
क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के इतने सारे एम्प्लॉय को क्यों मार दिया। तब रेड क्वीन बताती है कि किसी ने टी वायरस को फैला दिया था और वो वायरस इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, इसलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉय को मार दिया ताकि टी वायरस बाहर ना फैले। लेकिन तभी स्कॉट रेड क्वीन को बंद कर देते हैं, जिससे कंपनी के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैन, मेट और एक कमांडो जेडी उन लोगों का बाहर इंतजार कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे चेक करने के लिए रैन जाती है। तभी रैन को एक एम्प्लॉय मिलती है जो दरवाजा खुलने से बाहर आ गई थी, पर टी वायरस की वजह से ये एक ज़ॉम्बी बन गई थी। लेकिन ये बात रैन को नहीं पता था कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और फिर वो ज़ॉम्बी रैन के हाथ में काट लेती है। तभी रैन मदद के लिए जेडी को बुलाती है। इसके बाद जेडी एम्प्लॉय को रुकने की धमकी देता है, पर वो रुकती नहीं है और उनकी तरफ बढ़ती ही जाती है। तभी रैन उसे गोलियों से भूंज कर मार देती है और तभी स्कॉट और एलिस भी यहाँ आ जाते हैं। वहीं रैन स्कॉट से पूछती है कि हमारे बाकी के साथी कहाँ हैं। तब स्कॉट बताता है कि उन्हें रेड क्वीन ने लेजर वेपन से मार दिया। अब ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी चारों तरफ से ज़ॉम्बी एम्प्लॉय इन्हें घेर लेते हैं और फिर ये अपने आप को बचाते हुए इन्हें मारने लगते हैं, पर ये मर ही नहीं रहे थे। वहीं इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ज़ॉम्बी क्यों नहीं मर रहे हैं। तभी ये लोग एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं, जिसमें ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और फिर ये सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी जेडी को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और उसे काटने लगते हैं। अब बाकी लोग खुद को बचाने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। वहीं एलिस सभी से अलग होकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी डॉग आ जाता है, जिससे बचने के लिए एलिस एक कमरे में छिप जाती है। पर उस कमरे में एक और ज़ॉम्बी होता है जो एलिस पर हमला कर देता है। वहीं एलिस ज़ॉम्बी को अपने फाइटिंग स्किल से उसे मार देती है और तभी एलिस अपनी फाइटिंग स्किल देखकर हैरान रह जाती है, पर ये एलिस के लिए आम बात थी। एलिस मेमोरी लॉस होने की वजह से ये सब भूल गई थी कि वो इस कंपनी की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। तभी एलिस उस ज़ॉम्बी की गन निकाल लेती है और फिर उन सारे ज़ॉम्बी कुत्तों को मार देती है। इसके बाद हम मैट को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी आ जाती है जो मैट पर हमला कर देती है। तभी एलिस एकदम से ठीक वक्त पर मैट की जान बचा लेती है। वहीं मैट एलिस को बताता है कि ये मेरी बहन थी और हम दोनों मिलकर अम्ब्रेला कारपोरेशन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे ताकि अम्ब्रेला कारपोरेशन के इलीगल कामों का भांडा फोड़ सकें। और वहीं मैट कहता है कि इस काम में यहाँ की एक सिक्योरिटी ऑफिसर मेरी बहन की मदद कर रही थी, लेकिन अचानक किसी ने पूरी कंपनी में टी वायरस फैला दिया, जिससे सभी लोगों के साथ मेरी बहन भी ज़ॉम्बी बन गई। और वहीं मैट को नहीं पता था कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर एलिस ही है जो उसकी हेल्प कर रही थी। वहीं एलिस भी मैट को कुछ नहीं बताती है कि वो उसकी बहन को जानती है, लेकिन अब ये सभी चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं। तभी एलिस रेड क्वीन को ऑन करने का सोचती है, क्योंकि रेड क्वीन ही इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती थी। और फिर एलिस रेड क्वीन को चालू करती है। फिर रैन उससे पूछती है कि ये ज़ॉम्बी मरते क्यों नहीं है। तभी रेड क्वीन इन्हें बताती है कि उनके सर पर मारने से वो मरेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी पर टी वायरस फैल गया है जो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए वो नहीं मरते हैं। फिर एलिस रेड क्वीन से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। इस पर रेड क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता तो बता दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे उन साथियों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी जो टी वायरस से इफेक्टेड है। इसके बाद ये सभी लोग रेड क्वीन के बताए हुए रास्ते से जाने लगते हैं, जो एक टनल का रास्ता था। फिर ये उसी टनल से होकर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं, जिस पर स्कॉट इफेक्टेड हो जाता है। वहीं बाकी के लोग तो उस रास्ते को पार कर लेते हैं, पर स्कॉट ज़ॉम्बी के बीच में फंस जाता है। तभी एलिस रैन से स्कॉट को बचाने के लिए कहती है, लेकिन रैन से अच्छा निशाना नहीं लगता और एलिस एक ही बार में एक परफेक्ट शॉट मार के स्कॉट को बचा लेती है, पर स्कॉट फिर से फंस जाता है। लेकिन इस बार स्कॉट बाकी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहीं बाहर आकर एलिस को याद आता है कि इस टी वायरस का एंटीडोट भी है, जिससे वो रैन को बचा लेगा। वहीं एलिस उस एंटीडोट को ढूंढने लगती है, पर वो उसे नहीं मिलता। एलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एलिस के हिसाब से एंटीडोट यही होना चाहिए था। तभी मैट एलिस से पूछता है कि तुम वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे जानती हो। एलिस मैट को बताती है कि मैं ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो तुम्हारी बहन को उस वायरस को चुरा कर देने वाली थी, जिससे तुम इस कंपनी का सच सबके सामने ला सको। अब यहाँ पर स्पेंस को याद आता है कि स्पेंस ही वो चोर है जिसने उस टी वायरस को चुराया था और फैलाया था। और जब वो जल्दीबाजी में वहाँ से निकलते हुए एक एम्प्लॉय से टकरा भी गया था और जब स्पेंस वहाँ से बचकर भाग रहा था, तभी वो ट्रेन में बेहोश हो गया था, जहाँ स्पेंस की टेम्परेरी मेमोरी चली गई थी। तभी स्पेंस उन कमांडो को मिला था। ठीक उसी वक्त एलिस को भी याद आ जाता है कि स्पेंस ही वो आदमी है जिसने वो वायरस चुराया था, क्योंकि सबकी हालत बहुत खराब थी। इसलिए एलिस ने खुद
को चेंज कर लिया और वो अच्छी बन गई थी। अब स्पेंस अचानक गन उठाकर तीनों पर गन तान देता है। वहीं स्पेंस एलिस से कहता है कि मेरे साथ चलो, पर एलिस मना कर देती है। तभी एक ज़ॉम्बी स्पेंस को काट लेता है, जिससे स्पेंस भी इफेक्टेड हो जाता है और फिर स्पेंस इन लोगों को वहीं उस कमरे में लॉक करके ट्रेन की तरफ चला जाता है जहां वो एंटीवायरस रखा हुआ था। जब स्पेंस वो एंटीवायरस खुद को लगाने वाला होता है तभी वहां एक खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। इस क्रिएचर को अम्ब्रेला कारपोरेशन ने बनाया था, जो कि बहुत खतरनाक था क्योंकि वो क्रिएचर इंसानों का खून पीता था और जितना ये क्रिएचर खून पीता था वो उतना ही पावरफुल हो जाता था। ये क्रिएचर स्पेंस को मारकर अब एलिस, रैन और मैट के पीछे पड़ जाता है। फिर एलिस रेड क्वीन से कहती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो और हमारी मदद करो, लेकिन रेड क्वीन कहती है कि तुम्हारी एक साथी टी वायरस से इफेक्टेड है, अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने दूंगी। लेकिन एलिस रेड क्वीन की बात नहीं सुनती है। तभी एक बार फिर रेड क्वीन बंद हो जाती है, जिसे स्कॉट ने बंद किया था, जो अभी भी जिंदा था। तभी स्कॉट इन्हें यहाँ से बाहर निकालता है, जिसके बाद ये ट्रेन पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर वो क्रिएचर इनके पीछे पीछे उस ट्रेन में आ जाता है और जब एलिस, रैन और स्कॉट को वो एंटीवायरस लगा रही होती है तभी क्रिएचर आकर स्कॉट को मार देता है और मैट को टी वायरस से इफेक्टेड कर देता है। तभी रैन, जो अब ज़ॉम्बी बन गई थी क्योंकि एंटीवायरस का असर होने से पहले ही रैन ज़ॉम्बी बन चुकी थी, अब रैन मैट पर हमला कर देती है, पर मैट रैन के सर में गोली मार मार कर उसे मार देता है और तभी वो क्रिएचर भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। आगे ये दोनों आराम से बाहर जाते हैं। तभी कुछ लोग एलिस को पकड़ लेते हैं और मैट को अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। इसके बाद जब एलिस की आंख खुलती है तो एलिस खुद को एक स्ट्रेचर में बंधा हुआ पाती है, पर एलिस खुद को किसी तरह स्ट्रेचर से छुड़ा लेती है और जब एलिस उस जगह से बाहर आती है तो एलिस देखती है कि पूरा शहर उजड़ चुका था। शायद वो टी वायरस पूरे शहर में फैल चुका था और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। आई होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।